हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आरओपी से सबकी तैयारी अच्छी चल रही है ना। दिवाली आ रही है, मुझे पता है घर की सफाइयां भी चल रही होंगी। कोई इशू नहीं है, आप लोगों के टारगेट दिए जा रहे हैं, आप लोग उसे कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जो भी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन एक और बात बतानी है कि दिवाली आ रही है, दिवाली को जरूर इंजॉय करना। घर की सफाई मैंने बोला था आज, जो है कल संडे था ना, तो मैंने बोला था कि संडे को आप लोगों को तैयारी नहीं ना, कि आपको घर की सफाई करनी है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आपको घर की सफाई करनी है, तैयारी अभी रिवीजन कर लो थोड़ा बहुत, उसके बाद जाके घर की सफाई कर लो। तो ये भी जरूरी है ना। और लड़की हो चाहे लड़का, घर घर के सबके हेल्प करने हैं। ये नहीं कि लड़का लोग करे ना, सब लड़के लोग ही करे, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलो हम टारगेट पे बात करते हैं। देखो, आप लोग जब भी बताना, हम दिवाली के एक दिन पहले हम टारगेट नहीं देंगे, दिवाली वाले दिन हम टारगेट नहीं देंगे। और उसके बाद जो है आप लोग बताना, मुझ दे देंगे। और आप लोग बताना, थोड़ा थोड़ा टारगेट दिवाली के एक दिन बाद दे देंगे थोड़ा सा, और भाई दूज वाले दिन जो है थोड़ा सा टारगेट दे देंगे। ठीक है। तो टारगेट हम 2-4 दिन थोड़ा करके दे देंगे, 2 दिन हम ऑफ रखेंगे। संडे को तो आपका रहता ही है। तो मैं कह रही हूँ कि ये जो टारगेट आप लोगों को दिया जा रहा है ना, ये आप लोग किस तरह से पढ़ें। मेरा मतलब ये है कि आप लोग का जैसे कि एग्जाम मान के चलो, पीसेस कर रहे हो तो 6-7 दिसंबर को, और अगर आप लोग आरओ मान रहे हो तो 22 दिसंबर को। और इसका जो डेट है क्लियर, वो क्या चीज क्लियर है, और सारी चीजें मैंने आपको वीडियो में, अभी कुछ देर बाद आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो उसमें आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि क्या चीज है आरओ पीसेस के लिए डेट। लेकिन मैं जो बता रही हूँ, आप ये दोनों एग्जैक्ट डेट मान के रखो। अब आप लोगों को लगेगा कि अभी तो आप कह रहे थे पोस्टपोन होगा, हाँ बिल्कुल। इन सब चीजों पे हमने नेक्स्ट आपके वीडियो पहले भी बात कर ली है, और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके आने वाले हैं, उस पर बात कर लेना। मतलब आप सुन लेना, उसे देख लेना, 2x की स्पीड से सुन लेना, कोई इशू नहीं है। तो अब चलो हम बात करते हैं कि आप जब पूर्वालोकन पढ़ें तो किस तरह से पढ़ें। आप जब भी पूर्वालोकन पढ़ें तो क्या करें कि आपको लगे कि इसे अब हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, इसे अब हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, यही हम पढ़ रहे हैं और यही हमारा रिवीजन है। अब क्या करें आप, कि जैसे कि हमने मान लो कि क्वेश्चन पढ़ा, कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। हम्म जैसे इसमें लिखा हुआ है, अभी मेरा ज्योग्राफी खुला हुआ था, तो मैं उसी से बता रही हूँ। जैसे मेरे गहिरा गुरु किस जनजाति के थे। अब आपके ऑप्शंस दिए हैं, तो आपने ये पढ़ा, अब आपके माइंड में दो तरह की चीजें चल रही है कि फिर हम रिपीट करेंगे, रिवीजन करेंगे। नहीं, ये सब नहीं चलना चाहिए। आप ये सोचो कि अभी हम पढ़ रहे हैं और ये हमारा लास्ट है। इस तरह से पढ़ो कि भले याद ना हो, लेकिन ये चीज क्लियर रहे कि आप अगर कहीं क्वेश्चन देखें तो आपको ऑप्शन देख के ये लग जाए कि हाँ, ये मैंने कहीं पढ़ा है, तो ऑप्शन ये हो सकता है। इस तरह से पढ़े कि रिवीजन हो। एक बार में किसी का रिवीजन होता नहीं है, ये भी मैं मानती हूँ। कोई आप मशीन थोड़ी ना, मैं बोल दूंगी नहीं बिल्कुल आपको रट जाना चाहिए, नहीं। आप ना इस तरह से पढ़िए, इसको इस तरह से ऑब्जर्व करें कि कहीं भी क्वेश्चन देखे तो आपको ये लगे हाँ, ये मैंने ये पढ़ा है, और उसमें थोड़ा सा मेहनत करें, माइंड लगाएं कि हाँ, कैसे हम इसे काट छाट सकते हैं। तो जैसे कि गहिरा गुरु किस जनजाति के थे, तो आपका कंवर जनजाति के थे। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपने ये पढ़ लिया, अब आपको ये कभी नहीं भूलना चाहिए। अब आपने इतना पढ़ लिया, अब आपको पता है, भूल जाओगे मुझे पता है। तो जब भी क्वेश्चन देखोगे तो ये लगेगा हाँ, मैंने ये कहीं पढ़ा हुआ है। और फिर आप ऑप्शंस देखोगे तो कहीं ना कहीं मिला लोगे। तो इस तरह से आपको पढ़ना है कि हाँ, हमें बाद में दिमाग में आया कि मैंने वो पढ़ पाया। और जब भी पढ़ो तो दिमाग आप अपना यहाँ रख के पढ़ो। कभी कभी हमारे माइंड में ऐसा होता है ना कि पढ़ते यहाँ है, दिमाग कुछ और चलता रहता है, कोई परपंच में लगा रहता है कि हाँ, उन्होंने ऐसा बोला, वो ऐसा कर रही है, उनको सिलेक्शन दे के दिखाना है, गर्लफ्रेंड बात नहीं कर रही, बॉयफ्रेंड बात नहीं कर रहा है, ये सब चलता रहता है। तो इस तरह से आप लोगों को करना है। अब हम आप लोगों को टारगेट दे रहे थे, जिसमें आपका हिस्ट्री में 2-3 टॉपिक बचा हुआ है, वो आप अपने हिसाब से मैनेज करके मैं बता दूंगी कि आप किस तरह से करें। अब आपका मैं साइंस शुरू कर रही हूँ। ठीक है, और उसके बाद हाँ, यूपीजी के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यूपीजी के शुरू कर रही हूँ, और उसके बाद यूपीजी के खत्म होने के बाद आपका साइंस शुरू हो जाएगा। तो ये हम आपका शुरू कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताती हूँ चलो कि पॉलिटी और आपका जो है ज्योग्राफी चल रहा है। ठीक है, हम आपका आर्ट जो है आपका कृषि वाला पार्ट भी करवा देंगे। तो ये सबकी टेंशन मत लो। चलो हम आपको टारगेट देते हैं, उसे 2x की स्पीड से सुन के और आराम से उसे लिखो, या भी समझ लो कि आज क्या क्या टारगेट है, उसे कंप्लीट करने में लग जाओ। बताना नहीं कर पाना तो कोई इशू नहीं, हम आगे बढ़ा देंगे। और अगर कर लेना ठीक है तो कमेंट करके बता देना, हम आपके कमेंट को कल पिन कर देंगे। तो कमेंट करके बता देना कि आपका टारगेट पूरा हो गया है, तो हम आपको नेक्स्ट आगे टारगेट देते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलो टारगेट देते हैं। ये रहा आपका टारगेट। जैसा कि राज्य व्यवस्था के साथ साथ हमने हिस्ट्री खत्म कर ली है। ठीक है, तो चलो हम टारगेट पहले बता देते हैं। एक एक सब्जेक्ट का राज्य व्यवस्था में मैंने एक टॉपिक आपको दिया हुआ था, योजना आयोग नीति आयोग तक। आज आपको इम्पोर्टेंट जो है लोकपाल एवं महत्वपूर्ण आयोग सिर्फ और सिर्फ एक ही पढ़ना है, क्योंकि ज्यादा है नहीं, तो हम एक ही सिर्फ दे रहे हैं, लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग। पॉलिटी में आपको एक ही टॉपिक पढ़ना है। ये हिंदी का हम लास्ट में आपको बताते हैं। और भूगोल का आपका
मैं जो है यूपीजी के कुछ दिन बाद, यानी कि आपका दिवाली के बाद स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तब तक आप लोग अपना बुक जो भी है इकट्ठा कर लो और माइंड भी फ्रेश रहेगा, तो तब बात करेंगे। वरना बहुत सारे लोग अभी कर भी नहीं पाएंगे, कर भी लेंगे, बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। ठीक है, क्योंकि काम बहुत पड़ रहा है, लड़कियां अधिकतर नहीं कर पाएंगी, तो हम दिवाली के बाद स्टार्ट करेंगे, भाई दूज के नेक्स्ट डे से। ठीक, तब तक हम ये सब अपना कंप्लीट करवा ले रहे हैं। और आपको क्या करना है, अब हमारा हो गया जलवायु तक हमने दे दिया था। आपका ये महत्वपूर्ण है, प्राकृतिक आपदा पढ़ लेना, मिट्टी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और उसके बाद जो है प्राकृतिक वनस्पति, सिंचाई, नहरें, बहुउद्देश्य परियोजना क्या है एक बार पढ़ लेना आराम से। तो आपका 8 से 12 तक आप आराम से इसे पढ़ लेना। अगर आपको समय मिले और लगेगा कि आप कर पा रहे हैं तो ठीक है, वरना कमेंट करके बता देना कि नहीं कर पा रहे हो। तो आपका प्राकृतिक आपदा से लेकर के बहुउद्देश्य परियोजना तक ये आप गोल करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपके टारगेट। हिस्ट्री का हम दिए हुए थे, तो हिस्ट्री का आपका लास्ट बचा हुआ है, तो आप अपने कला संस्कृत मत पढ़ना। अगर पीसेस कर रहे हो तो पढ़ लेना, आरओ के लिए कर रहे हो मत पढ़ना। आधुनिक इतिहास तक हो गया, पत्र पत्रिकाएं पुस्तक भी पीसेस के लिए कर रहे हो तो पढ़ लेना, नहीं तो नहीं पढ़ना। अब अपने अकॉर्डिंग ये 3 टॉपिक जो है आराम से अपना पढ़ लेना जब भी समय मिले आपको। ठीक है, अब हम आपको हिंदी का दे रहे हैं। हिंदी में मैं जो है आप लोगों को तत्सम तद्भव चल रहा है, तो तत्सम तद्भव ही आपको करना है। आपका 30 शब्द या 25 शब्द कर लेना। ठीक, करंट अफेयर के लिए आप ई दृष्टि मार्केट में आ गई है, इंपॉर्टेंट है, वो पूरी किताब पढ़नी है। कोई भी ये बताया कि ये टॉपिक पढ़ लो ज्यादा, वो टॉपिक पढ़ लो, करंट अफेयर में भी नहीं, पूरी करंट अफेयर आपको पढ़नी है उसमें। ठीक है, मतलब A to Z पन्ना उसमें आपको पढ़ना है। तो ये रहे आपके छोटे से टारगेट। और अगर आप लोगों को ई दृष्टि नहीं खरीदी है तो प्रशांत सर द्वारा आपके डेली आपका जो है ई दृष्टि वीडियो बनाया जाता है, शॉर्ट वीडियो है, आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये रहा आपका छोटा सा टारगेट, आई होप आप लोग करेंगे। उसके बाद हम जब यूपीजी के स्टार्ट करेंगे तब तक हमारा एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम उसके बाद हम फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।